नमस्कार। मेरा नाम है सुधीर दवे। आज हम नकारात्मकता दूर करने के बारे में बात करेंगे। ये कोविड के कठिन काल से गुजरने के बाद में नकारात्मकता का बहुत ही करीबी से अनुभव किया, तो इस वजह से आज का लेक्चर की बहुत ही अहमियत है, महत्व है। आप इतने सारे अलग अलग उपाय जान जाएंगे नकारात्मकता दूर करने के। अब शुरू करते हैं। मुझे यहाँ बुलाने के लिए श्री समीर सोमैया जी, सोमैया परिवार का आभारी हूँ, और ये सभी स्टाफ जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना सुंदर आयोजन किया है, उनका भी आभारी हूँ। नकारात्मकता, स्ट्रेस और टेंशन और टॉक्सिन, ये सब एक ही परिवार के सदस्य है। जब नकारात्मकता बढ़ती है तो बाकी सब बढ़ता है। ये चार में से कोई भी एक बढ़ता है तो तीन बाकी के बढ़ जाते हैं, और चार में से कोई भी एक अगर कम होता है तो बाकी के तीन भी कम हो जाते हैं। अभी सबसे पहले हिमालयन मास्टरों ने दिए कुछ पावरफुल उपाय नकारात्मकता के बारे में, उनके लिए बात करेंगे। एक है नकारात्मकता दूर करने का मंत्र। जब आपके मन से कोई गलत विचार जाता नहीं हो अपने बारे में या तो और लोगों के बारे में, तो ऐसे संजोग में आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र बहुत ही प्रचलित है, आप सभी लोग जानते हैं इसको। मेरे साथ में बोलिएगा। सर्वे जना सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मन से अगर नकारात्मक विचार नहीं हटते होंगे तो अब ये मंत्र का जाप करना, तो तुरंत आप अनुभव करेंगे कि अभी कोई विचार मन में नहीं है, मन एकदम शांत और स्वस्थ हो चुका है। दूसरी टेक्निक है दिया चालू करके रखना। अगर आप घर में 12 घंटा तक जागरूक अवस्था में रहते हैं और अगर आपको परवड़ता है तो घर में दीवा अवश्य चालू करके रखिए। जब कोई गलत विचार आए तो दिए के बराबर सामने देखना और वो विचार उनको दे देना। दिए को विचार देने के बाद में मन में बोलना स्वाहा। अब अग्नि की प्रकृति आप जानते हैं। अग्नि में जो भी डालो वो जल जाएगा, अग्नि जिसके संपर्क में आएगा वो जल जाएगा। अब अग्नि अगर उनके संपर्क में आता है, दिए के हमारे नकारात्मक विचारों के संपर्क में, तो क्या करेगा, तो उसको भी जला देगा। तो ये दूसरा एक पावरफुल उपाय है। और सिकुटी जिसको बोलते हैं, या तो हवन, ऐसा अगर आप करते रहे तो जितना हो सके उतना उनके नजदीक जाके बैठे तो आपकी नकारात्मकता धीरे धीरे निकल जाएगी। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्वों के अंदर जो नकारात्मकता बढ़ गई हो, तो वहां से भी निकालने का रास्ता आपको बताता हूँ। हमारे शरीर बना है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये पांचों तत्वों के पास बहुत ही नजदीक जाने का, जैसे कि पृथ्वी है तो गुफा में जाके बैठने का, जल है तो समंदर में या नदी में जाके बैठने का, और वायु है तो जहाँ बहुत अधिक वायु चालू है वैसी ऊंचाई वाली जगह पे जाके बैठने का, अग्नि है तो अग्नि के जितना सहन कर सको उतना बाजू में जाके बैठने का, और या तो खुले आकाश के नीचे बैठने का। वहां बैठ के क्या करने का, आपको ब्रीदिंग करने का है। कितना ब्रीदिंग, वाइब्रेंसी आपके शरीर में भर जाए उतना ब्रीदिंग, पूरा शरीर वाइब्रेंट हो जाए और इस तरह आप फील करने लगे जूम जूम जूम, उतना आपको ब्रीदिंग करना है। कम से कम 50-100 श्वास जितना। अब जो मैंने वाइब्रेंसी ब्रीदिंग के बारे में बात की, तो प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। अभी हम आज का जो प्रोग्राम है वो लेक्चर नहीं है, वो स्पीच नहीं है, वो वर्कशॉप है। हम जो भी मैं कहूँगा वो साथ में मिलके हम करेंगे। जो करेगा सो पाएगा। तो अगर आप करेंगे तो आपको सब याद रह जाएगा क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। तो जरूर साथ में कीजिएगा। अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथ में।
वाइब्रेंट ब्रीदिंग की। ये योग का कोई भी काम ज्यादा अच्छा फल पाने के लिए आपको कमर सीधा रख के बैठना है तो सीधा कमर रख के बैठ जाइए, गला सीधा रखना है, गला सीधा कर दीजिए, और 3:2 में श्वास लेना है। 3 यूनिट ऑफ टाइम में श्वास लेना, 2 यूनिट ऑफ टाइम में श्वास छोड़ना। उसके बाद में अपने हाथ को प्राण मुद्रा में रखना है। ये देखो, ये प्राण मुद्रा है। मेरे अंगूठे के साथ मेरी छोटी उंगली और उसके बाजू वाली उंगली मिली हुई है, और इंडेक्स फिंगर और सबसे ऊंची उंगली है वो आकाश की तरफ है, पर इसमें हाथ आपको कंधे के बाजू में इस तरह से रखना है, और अंगूठे को दबा के थोड़ी सी उंगली खींच के रखनी है सीधी। तो ये पोस्चर बैठने का है। प्राण की विद्या शुरू करने के पहले या तो वाइब्रेंसी बढ़ाने के पहले। और एक टेक्निक है, दांत खुला और होठ बंद। अभी आपने होठ बंद कर दिया पर अंदर से दांत खुले रखिए, इस तरह दिखेगा। ये पोजिशन में आ जाइए। अभी हम आपके साथ 25 श्वास लेंगे, पर बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 50 या 100 श्वास तक पहुंचने की कोशिश करनी है, तो वंडरफुल, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेरी एक YouTube के ऊपर वीडियो है जिसका नाम है प्राण विद्या। तो प्राण विद्या का वीडियो आप देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में गाइडेंस मिलेगा। तो ये आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा और ये आपका खुद का अनुभव हो जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं 25 श्वास लेने की प्राण विद्या की। शुरू करो। पूरा श्वास भरना आखिरी बूंद तक, और पूरा श्वास छोड़ना आखिरी बूंद तक। तो शुरू करते हैं। श्वास लो लो लो, छोड़ो छोड़ो, लो लो लो, छोड़ो छोड़ो। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। आप समझ गए, थोड़ा जल्दी श्वास लेंगे। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। श्वास लो लो लो, छोड़ो छोड़ो। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। श्वास लो लो लो, छोड़ो छोड़ो, लो लो लो, छोड़ो छोड़ो। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। आखिरी 5 श्वास। 1 2 3 5 6। श्वास लो लो लो, छोड़ो छोड़ो, लो लो लो, छोड़ो छोड़ो। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। आप लोग आंख बंद करके हाथ ज्ञान मुद्रा में रख के और पैर के ऊपर रख के, थाई के ऊपर रख के बैठे रहिए। अब आपका मन ले जाइए आपकी उंगलियों के ऊपर, वहां वाइब्रेशन का अनुभव कीजिए। आपके गाल के ऊपर वाइब्रेशन का अनुभव कीजिए। आपके कंधे पे, छाती में, सब जगह पे वाइब्रेशन है। और जैसे जैसे आप ज्यादा श्वास लेंगे, 50 श्वास, 100 श्वास, वैसे आपके वाइब्रेशन बहुत ही बढ़ते जाएंगे और एक गजब का अनुभव आपको होगा। तो ये थी प्राण बढ़ाकर नकारात्मकता दूर करने की बात। अब सवाल है कि प्राण बढ़ाएंगे तो नकारात्मकता कैसे दूर करेंगे? जब ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कम पावरफुल व्यक्ति को दूर कर सकता है, इसी तरह नकारात्मकता के जो वाइब्रेशन है, स्ट्रेस के, डिप्रेशन से, वो बहुत ही कमजोर वाइब्रेशन है। और ये प्राण के वाइब्रेशन है वो बहुत ही मजबूत, पावरफुल वाइब्रेशन है। तो प्राण की हाजिरी होगी तो गलत विचार को, नकारात्मकता को जाना जाना और जाना ही है। तो इस तरह नकारात्मकता प्राण से दूर होगी। अब दूसरी टेक्निक है, वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा किस तरह की जाती है? आप मेरे हाथ को देखिए।
सबसे पहले अंगूठे के साथ मैंने सबसे छोटी उंगली मिला ली। अब इंडेक्स सॉरी बीच वाली दोनों उंगली मैंने अंगूठे से मिला दी, बीच वाली दोनों उंगली अंगूठे से मिला दी। और हाथ देखो इस तरह दिखेगा, हिरन का मुंह हो इस तरह का हाथ दिखेगा। अब ये हाथ को ये पोजीशन में ऊपर की तरफ रख के आपको अपने घुटन के ऊपर रखना है। अब रखिए, और जो दोनों उंगली होगी जो पॉइंटेड है वो जमीन की तरफ पॉइंटेड होगी, और अंगूठे को थोड़ा सा दबाना, तो फिर वो उंगली ऑटोमेटिक बाकी की खींचेगी। तो ये सही पोस्चर हो गया। तो ये है कपाल सॉरी ये जो है वो अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा में बैठने से और उसके बाद में अपान मुद्रा में श्वास लेने से आपकी नकारात्मकता शरीर से निकलकर जमीन में उतर जाती है। तो हम करेंगे प्रैक्टिकली। आप 5 श्वास लीजिए, अपान मुद्रा में बराबर बैठिए, पूरा श्वास लो छोड़ो। वन टू थ्री 5 6 श्वास लो लो लो, छोड़ो छोड़ो, लो लो लो, छोड़ो छोड़ो। तो ये थी अपान मुद्रा से नकारात्मकता दूर करने की टेक्निक। अब अगला रास्ता है भ्रामरी करने का। आपने भंवरे का गुंजन सुना होगा, वो किस तरह से आवाज करता है, वैसा आवाज आपको अपने गले में से निकालना है। आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में पैर पे हाथ रख के शांति से बैठ जाना है। एक पूरा गहरा श्वास लेना है और गहरा श्वास लेके भ्रामरी का आवाज करते करते तो श्वास को बाहर निकालते जाने का है। 5 सेकंड तक श्वास लेना है, 15 से 20 सेकंड तक कम से कम भ्रामरी का आवाज करने का प्रयत्न करने का है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, देखिए। हाँ, जब आप भ्रामरी कर रहे हैं तो आपकी जीभ को ऊपर वाले तालू पे मिलाने का है, उसको टच करने का है, थोड़ा दबाने का है खेसरी मुद्रा प्रकार से। और उसके बाद में आप अगर जब हाथ यहाँ रखेंगे, अपने दाहिने हाथ की हथेली या तो कोई भी हाथ की हथेली माथा के सेंटर में जो रखेंगे तो आपको अनुभव होगा वाइब्रेशन का। तो वो जो वाइब्रेशन है वो क्यों होता है, आवाज तो गले में से हुआ, पर ये वाइब्रेशन यहाँ इसलिए महसूस होता है कि ब्रेन के एक एक सेल वाइब्रेट करते हैं। तो जब इतना जोर से वाइब्रेट करते हैं तो जो भी वहां रहती है नकारात्मकता वो सब निकल जाती है, और आप श्वास बाहर निकालता है उसके साथ में बाहर आती है। अभी आप करेंगे प्रैक्टिकल, ये तो वर्कशॉप है, आपको सब करना है। आप सभी लोग एक गहरा श्वास लीजिए, जोर से भ्रामरी का आवाज कीजिए। अगली टेक्निक है ओमकार करना, ओम का आवाज करना। अभी आप गहरा श्वास लीजिए और सभी लोग साथ में ओमकार करेंगे। 7 श्वास लीजिए, मेरे साथ में कहिए ओ। ओके, मजा आ रहा है। अब अगली टेक्निक वो है रिलैक्स ब्रीदिंग की। आप जो ओमकार करते हैं इसी तरह करना है, पर ओमकार का आवाज बाहर नहीं निकालना है, मन में ओमकार करना है। पर साथ में क्या करना है, वो धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला करते जाने का है, रिलैक्स करते जाने का है। आपके शरीर में तनाव 3 जगह पर बैठता है। पहली जगह ये है, यहाँ तनाव बैठता है तो यहाँ से ढीला कर देना। दूसरा, कंधे पर तनाव बैठता है तो कंधे को थोड़ा ढीला कर देना करते समय। और बाद में पेट के ऊपर तनाव बैठता है तो पेट को हल्के से मूवमेंट करके ढीला कर देना। तो अब हम
रिलैक्स ब्रीदिंग की शुरुआत करेंगे। एक गहरा श्वास करो, मन से भी सब छोड़ते जाओ। लेट गो, छोड़, श्वास छोड़ते जाइए धीरे धीरे। लेट गो, लेट गो, आखिरी बूंद तक श्वास को निकालना है। जाने दो, जाने दो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो। ये ओमकार जब भी आपको समय मिले तो कम से कम 5-10 मिनट करना है, और ये रिलैक्स ब्रीदिंग 3 बार कम से कम करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगली टेक्निक है डीप ब्लोइंग, यानी कि जोर से फूंक मारना। आपने देखा है कभी कोई व्यक्ति क्रोध के वश में होता है तो उसकी मूवमेंट किस तरह होती है? वो जोर जोर से हवा मुंह से बाहर निकालता है। ये इसलिए ऐसा होता है कि उसकी बॉडी इंटेलिजेंस उस तरह की मूवमेंट करवा के उसका क्रोध कम करने की कोशिश करती है। पर हम योग का सहारा लेके हमारी स्ट्रेस और नकारात्मकता को बाहर निकाल देंगे ताकि गुस्सा करने की जरूरत ही ना पड़े, तब तक वो लेवल पर नौबत ही ना आए। अभी साथ में करेंगे। आपको गहरा श्वास लेना है और सोचना है कि 10 फुट दूर अगर एक मोमबत्ती पड़ी है और वो मोमबत्ती को आपको बुझाना है, तो आप क्या करते हैं? उसके सामने फोकस करते हैं और पूरा उसके सामने फोकस करने के बाद में जोर से फूंक मारते हैं। और एक साथ में सबसे पहले 95% 95% हवा निकाल देनी है, और बाकी आखिरी 5% हवा जो है वो आपको उसके बाद में धीरे धीरे निकालनी है, पर आखिरी बूंद तक हवा निकालनी है। एक बार आप देखेंगे किस तरह करता हूं मैं। गहरा श्वास लिया मैंने, तो आपने देखा कि श्वास मैंने पूरा खाली किया। आखिरी बूंद तक निकालते समय मेरे फेफड़े की आवाज भी आपको आई, निचोड़ दिया फेफड़े को। फेफड़े की दीवार में टॉक्सिन्स चिपके रहते हैं। टॉक्सिन्स नकारात्मकता को पैदा करते हैं। इस तरह जोर से फूंक मारने से वो टॉक्सिन्स हवा में शरीर के बाहर निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब आप 3 बार हम लोग सब साथ में करेंगे। सभी लोग गहरा श्वास लो, आजू बाजू किसी के ऊपर न उड़े उसका ख्याल करके एक डायरेक्शन तय करके वहां जोर से फूंक मारो। दूसरा गहरा श्वास लो, जोर से फूंक मारो। तीसरा गहरा श्वास लीजिए, जोर से फूंक मारिए। ओके, तो इस तरह आपको कम से कम 6 या तो 10 करना है, और समय बचाने के लिए हम यहाँ थोड़ा कम करते हैं। अगली टेक्निक है वो है कपालभाति करना। पर वही कपालभाति अगर आप अपान मुद्रा में करेंगे तो बहुत ज्यादा फल मिलेगा। कपाल अपान मुद्रा का पोस्चर आप देख लो, ये अपान मुद्रा है। घुटन के ऊपर हाथ रख लो इस तरह सीधा करके और जमीन के ऊपर करके। और कपालभाति किस तरह करोगे? एक पूरा श्वास लेना है, उसमें से आधा श्वास छोड़ देना है नेचुरली, और उसके बाद में जो आधा श्वास बचेगा वो झटका मार के धक्के से छोड़ना है। तो जब आप धक्के से छोड़ोगे तो फलस्वरूप आपका पेट हिलेगा। आपको पेट को हिलाना नहीं है, आपको पेट के साथ कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली श्वास झटका मार के छोड़ना है। ये पहले श्वास के लिए। और दूसरा श्वास आपका थोड़ा आधा आ ही जाएगा शरीर में, आपको लेना नहीं पड़ेगा। आपको कपालभाति करते समय श्वास लेने के लिए रुकना नहीं है। कुदरत आपको थोड़ी हवा अंदर दे ही देगी और वही हवा बार बार बाहर निकालते रहनी है। करीबन 1 सेकंड में एक या तो 1.5 सेकंड में एक बार कपालभाति करनी है। आप समझ चुके हैं। और किसी वजह से अगर थोड़ा सा भी और स्पष्टता करनी हो तो योगा टीचर आपके सामने जब बैठा हो, योग शिक्षक, तो उनके सामने ये कर देना। अभी हम करेंगे कपालभाति। अभी हम 5 बार करेंगे, मेरे साथ में कीजिए। ओके, आपको हमेशा कम से कम 20 बार 25 बार कपालभाति करनी है। अगला तरीका है नकारात्मकता दूर करने का है, वो है अग्निसार प्राणायाम। आपको पूरा श्वास लेना है और छोड़ना है। ऑक्सीजन का थोड़ा स्टॉक जमा करना है। फिर पूरा श्वास लेने के बाद में आखिरी बूंद तक पूरा श्वास छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में पेट सहज अंदर जाएगा क्योंकि आपने हवा पूरी बाहर निकाल दी है। तो जो पेट अंदर गया है
उसको मन की शक्ति से और अंदर खींचने का है स्नायु से, और उसको हाथ से दबाने का है। तो इस तरह आप खींचते जाएंगे और दबाते जाएंगे, और उसके बाद में आपको पेट को फुलाने का है धक्का मार के, हाथ दूर करके। फिर पेट को बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर ये चालू रखना है। अभी हम 5 बार करेंगे। जब आपको मौका मिले तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा के 15 बार 20 बार एक ही श्वास में करना है। पर आप बिगर श्वास में रहेंगे, एक भी अंदर एक बूंद भी श्वास आपके शरीर में नहीं रहेगा। पूरा श्वास लीजिए, छोड़िए, पूरा श्वास भरिए, अभी पूरा पूरा छोड़ दीजिए आखिरी बूंद तक। अब पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। आपने टेक्निक को पकड़ ली। ये अपने 5 बार हमने किया है। आप जितना ज्यादा हो सके उतना वही श्वास में करना। जब श्वास पूरी होने की आती है तो उस टाइम बाकी का नवा श्वास लेना। अगला तरीका है कॉन्ट्रास्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। जब हम कोई भी चीज को पकड़ के रखते हैं तो हम इस तरह से दबाते हैं, चीज को होल्ड करते हैं, और जब हम खोल देते हैं तो जो भी वस्तु हमारे हाथ में है वो निकल जाती है। इसी तरह पूरे शरीर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरे शरीर के अंदर दबाव आएगा, पर पूरे शरीर का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में छोड़ दो, ऐसा करके छोड़ देना है। और जो आपने हवा अंदर रोक के रखी है कॉन्ट्रैक्ट करते समय, वो हवा भी फूंक मार के जोर से छोड़ देनी है। तो अभी हम लोग साथ में करेंगे। सभी लोग गहरा श्वास लीजिए, श्वास रोकिए, मुट्ठी को बंद, एकदम टाइट और टाइट और टाइट। अपने जो जबड़े को दबा के रखो, चेहरा एकदम टाइट कर दो, कंधे को टाइट, गले को टाइट, पेट को टाइट, छाती को टाइट, पैर को टाइट, पूरा शरीर एकदम टाइट, एकदम टाइट। 1 2 3, छोड़ दो, जोर से फूंक मारते छोड़ दो। तो ये जो अब आप छोड़ देंगे ना, उसके साथ में नकारात्मकता भी बाहर छूट जाएगी, जो होल्ड हुई है वो छूट जाएगी। ये सब योगिक टेक्निक है। आज की दुनिया में लोग नकारात्मकता को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो घर में काम धंधे की जगह पर, मित्रों के साथ, सब जगह पे अशांति पैदा करते हैं। पर आप ये योगा की टेक्निक का उपयोग करेंगे और अपनी नकारात्मकता को बाहर निकाल देंगे तो आपको वो अशांति पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी एक्सरसाइज ऐसी करेंगे कि जिसमें पसीना बहता है तो आपकी नकारात्मकता बाहर जाएगी। नकारात्मकता बाहर जाएगी, जिससे पसीना आएगा आपको आनंद भी आएगा। तो क्या करना है? भागना है, रनिंग, साइकिल चलानी है, स्विमिंग करना है, और ये सब करेंगे तो आपकी नकारात्मकता दूर होगी। अगला तकनीक है वो है झर्क देना शरीर को। झर्क देने के 2-3 तरीके हैं। एक डांस करते हैं तो जर्क डांस करना है। आपने माइकल जैक्सन को देखा है? उनके हर डांस जर्क डांस होता है, कभी वीडियो देख लेना। तो उनके मूवमेंट इस तरह पूरे शरीर के अंदर मूवमेंट होगी, जर्क होगा, वो जर्क के साथ डांस करना है। दूसरी टेक्निक है कोई कसरत जो करो वो जर्क के साथ करनी है। कसरत में, साधारण कसरत में हम हाथ को इस तरह से बंद करेंगे, धीरे 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 खोलेंगे, पर जर्क के साथ करने के लिए देख रहे हैं आप, इस तरह हर एक कसरत जर्क से करनी है। तो जर्क से, झटके से कसरत करने से नकारात्मकता निकल जाती है। अगला उपाय है सूरज की कसरत, सूरज के सामने करने की कसरत। इसमें आप जब श्वास लेते हैं तो आपको 20-20% श्वास 5 टुकड़े में लेना है, और उसके बाद में जोर से फूंक मार के और साथ में ही शरीर को झटका मार के पूरा 100% श्वास एक साथ में छोड़ देना है। वो किस तरह करेंगे, एक बार साथ में करते हैं। आप श्वास लो 20%, 40, 60, 80, पूरा श्वास भर लिया। अब हाथ को इस तरह झटका मारना है, कंधे को झटका, कमर को झटका, झुक जाना है आगे, और पूरे शरीर को झटका मारते हुए फूंक से, जोर से फूंक से बाहर निकालना है श्वास को इस तरह। और एक बार सभी लोग साथ में करेंगे। श्वास भरिए 20, 40, 60, 80, 100।
ये आपको कम से कम 6 बार करना है। अब आगे का रास्ता है, घास के ऊपर या खुली जमीन के ऊपर नंगे पैर चलना। चलते समय धरती माता को विनती करना, हे धरती माता, तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि जब बिजली आसमान से गिरती है, वो बिजली की एक शहर को 4 घंटे तक बिजली देने की ताकत रखती है। वो बिजली तुम पर जब गिरती है तो जरा भी रिएक्शन दिए बगैर उसको आप सहज अपना लेती हो। तो मेरे शरीर में भी जो नकारात्मकता के वाइब्रेशन है, हे मेरी माँ, कृपा करके वो सब वाइब्रेशन मेरे पैर के द्वारा खींच ले, और जो हकारात्मक वाइब्रेशन पृथ्वी के अंदर भरे पड़े हैं उससे मुझे भर दे। तो ये भाव करके आपको चलना है, पैर खुला रख के, तो उसका फायदा मिलेगा। अगला टेक्निक है, यही भाव करके आपको घास के ऊपर सो जाना है। कम से कम कपड़े में रहना ये करते समय, ताकि धरती से ज्यादा स्पर्श हो। अगर आपके पास बगीचे में जाने की सुविधा न हो तो घर के अंदर खिड़की दरवाजा बंद करके शरीर का पूरा कपड़ा निकाल के और धरती के ऊपर सो जाना है, जैसे एकदम छोटा बच्चा माँ की गोद में सोता है वैसे। तो सोने के बाद में पहले आप सीधा सो जाना, धरती माता से विनती करना, मेरे वाइब्रेशन को सोच लो, मुझे पावरफुल वाइब्रेशन दे दो, और बाद में उल्टा होके सो जाना। इसी तरह वापस विनती करना। आप कहेंगे कि इस 5-5 मिनट इस तरह सोने से क्या होता है? मेरे भाई करके देखो, बहुत वंडरफुल होता है, मजा आ जाएगा आपको, आप एंजॉय करेंगे और फर्क का अनुभव करेंगे। हाँ, फर्क हुआ, पक्का हुआ। ये आपको ये छोटी छोटी प्रोसेस के अंदर भी अनुभव होगा। दूसरी टेक्निक है, पेड़ के साथ आलिंगन देना। थोड़ा बड़ा पेड़ पसंद करना ताकि आपकी नकारात्मकता से वो खुद मुरझा ना जाए। तो बड़े पेड़ के पास जाना, उसको एनर्जी देना, उसको स्माइल देना, बहुत अच्छी मुस्कुराहट देना, और धीरे से उसको प्यार करना, हाथ लगाना उसके ऊपर, फिर गले मिलने की शुरुआत करना, और पेड़ से विनती करना, कम से कम कपड़े में रहना और पेड़ से करना कि कृपा करके मेरे शरीर में जितने भी नकारात्मकता के वाइब्रेशन है वो सब के सब ले लो और जमीन में उतार दो, और जमीन में से अच्छे पावरफुल वाइब्रेशन को, प्राण को खींचकर मेरे शरीर को भर दो। तो करके देखो, आपको पेड़ से दोस्ती हो जाएगी। वो पेड़ आपको दूसरी बार बुलाएगा और आपको जब भी वहां गुजरेंगे तो आपको वहां जाने का मन करेगा। अगले तरीका है कुदरती बंजारा। कुदरती बंजारा यानी क्या? हंसना, रोना, चिल्लाना, पेट भर के खाना, गाना, और लोगों को मिलना, बात करना, और जो चीज में आपको आनंद आता है वो करना, जो व्यक्ति से मिलकर आपको आनंद आता है उनसे मिलना, बात करना, और अपना अभिव्यक्ति करना, अंदर जो पड़ा है वो सब बाहर निकाल देना। ये करने से आपके मन की नकारात्मकता कम होगी। अगला रास्ता है कुदरत के पास जाने का। आप झरने, नदी, पहाड़, तालाब, समंदर, घास के बड़े बड़े मैदान, जंगल, ऐसी कोई जगह जहां बहुत ही अच्छे मास पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वैसी जगह पे जाइए, और वैसी जगह पे जाके खाली रहिए। लोग क्यों अपना खर्चा करके महाबलेश्वर, कश्मीर जाते हैं? यही कारण के लिए जाते हैं कि उनको मास पॉजिटिविटी मिलती है, तो उनकी नेगेटिविटी निकल जाती है, नकारात्मकता बह जाती है। अगला रास्ता है रॉ फूड खाने का। कच्चा खुराक उसको बोलते हैं, रॉ फूड की जो गैस के ऊपर नहीं रखा हो, जिसको गर्म नहीं किया हो, चाहे वो फल हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, सूखे फल, चाहे साग भाजी हो, जो भी चीज आप कच्ची खा सकते हैं, स्प्राउट किए हुए चीज हो, वो सब कच्चा जो भी खा सकते हैं वो सब कच्चा खाना। पर जिंदगी में एक बार आप प्रयोग जरूर कीजिए, 10 दिन तक पूरा दिन सिर्फ कच्ची अनाज के ऊपर, कच्ची वस्तु के ऊपर ही रहो, और 11वां दिन पर उसके बाद में आप 60% कच्चा खुराक और 40% यानी कि 40% बनाया हुआ खुराक, दोनों को मिक्स करो, कंबाइन करो, और बाकी की पूरी जिंदगी इस तरह जियो कि 60% आपको कच्चा खुराक शरीर में जाए। तो इस तरह की अगर लाइफ में, जिंदगी में बदलाव लाएंगे तो आपको
अंदर से सब कचरा निकल जाएगा, शरीर क्लीन होगा तो मन भी क्लीन हो जाएगा। हम लोग दूध को हजम नहीं कर सकते हैं। दूध के अंदर जो म्यूकस होता है वो हजम होना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो म्यूकस फिर बैक्टीरिया और वायरस को खींचता है और हमको विविध रोग की प्राप्ति होती है। वो सबसे बचने के लिए जितना हो सके दूध का उपयोग कम करो। दूध के कोई भी प्रोडक्ट है सबका उपयोग कम करो, और बंद अगर कर सकते हैं तो बंद करो। अगला रास्ता है हर्बल यानी कि दवाई का रास्ता। इसबगुल और हरड़े ये दो ऐसी आयुर्वेदिक दवा है कि जिसके अंदर आपको शरीर की सफाई करने का बड़ा गुण है, तो ये आपको करना है। अब तक हमने जो बात की वो शरीर से नकारात्मकता निकालने की बात की। अभी हम बात करेंगे भावनाओं की नकारात्मकता। नकारात्मक भावना है राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर यानी कि ईर्ष्या और लोभ। ये 8 प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने का एक मास्टर उपाय आपको दिखाता हूं। जैसे अंधेरा दूर करना हो तो हम लाइट का स्विच चालू कर देते हैं, उसी तरह नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको हकारात्मक विचार मन में डालने होंगे। हकारात्मक विचार कौन से हैं? प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता या तो सत्य, ज्ञान और शक्ति। ये 7 प्रकार में से कोई भी एक प्रकार के विचार आप मन में डालेंगे तो सभी के सभी नकारात्मकता निकल जाएगी, और आपकी जो पूर्ण नकारात्मकता है उसको एनालिसिस करोगे तो मैंने जो 8 नाम दिया उसके अंदर ही आ जाएगी, उससे बाहर कुछ भी बचेगा नहीं। वो सब नकारात्मकता ये 7 में से कोई भी एक को उपयोग करने से, गुण ग्रहण करने से हकारात्मक गुण निकल जाएगी। अब आपको याद नहीं रहा हो पर काम की बात है, तो मेरी YouTube के ऊपर चैनल है, वो चैनल का नाम है सुधीर दवे गुरुजी, SUDHIRDAVEGURUJI। इसको जब आप लिखेंगे तो आपको मेरे ढेर सारे वीडियोस खुल जाएंगे। उसके अंदर ये वीडियो है। ये वीडियो का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस या तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता। उसमें इतनी विस्तृति से ये बात मैंने की है, और वो वीडियो भी यही संस्था ने ऑर्गेनाइज किया था, वो प्रोग्राम सोमैया कॉलेज ने ही। तो आप उसको देखने के बाद में आपको भावनाओं की नकारात्मकता निकालने के बाद बारे में ढेर सारी सब चीज पता चल जाएगी। तो आज हम समय बचाते हैं, आप उसको YouTube के ऊपर देख लेना। अभी अगली टेक्निक हम करेंगे वो है मन से नकारात्मकता निकालने की। मन से नकारात्मकता निकालने के लिए आपको सेल्फ टॉक करनी है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप को सवाल पूछना है। बड़ी मजेदार बात है। तो क्या सवाल पूछना है, क्या कहेंगे? आपके मन को बोल देना है कि जब भी सामने से कोई भी तकलीफ वाली, अशांति वाली बात आती है तो आपके मन में से आवाज आनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। एकदम खुशी से एनर्जी के साथ आप बोलना, उड़ा देना वो बात को, अशांति को, नकारात्मकता को, नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं। तो ये कोई हर्ज नहीं कहने से उसके बाद में आपको वो स्वीकार करना थोड़ा सहज हो जाएगा। बच्चे तूफान करते हैं, कोई हर्ज नहीं। बीबी जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं करती है, कोई हर्ज नहीं। तो ये सब बात को नो प्रॉब्लम करके मन को अपने साफ कर दीजिएगा। इससे आपका स्वीकृति है, स्वीकार भाव बढ़ेगा नो प्रॉब्लम करने से। और दुनिया के सभी दुखों को दूर करने का एक मास्टर उपाय बताता हूं। जो चीज को आप स्वीकार नहीं करते हैं वही आपको दुख देती है। आपने जो स्वीकार कर लिया उसकी तरफ से आपको दुख नहीं आ सकता है, क्योंकि आप उसको आपको प्रेम हो जाएगा, आप उसको अपना समझने लगेंगे, फिर आपको वो चीज दुखदायी नहीं लगेगी। अब दूसरा बात है सो व्हाट यानी उसमें क्या बात है, तो क्या हुआ। तो कई लोग मन में अहंकार और मोह, ये 2 नकारात्मकता ऐसी जो सबसे आखिर में निकलती है। बाकी राग द्वेष काम क्रोध वो जल्दी निकल जाते हैं थोड़ी साधना के बाद में, पर मोह, अटैचमेंट और जो अहंकार वो सबसे लास्ट में जाते हैं। तो ये अहंकार के लिए मैंने 2 टेक्निक दी है। पहली टेक्निक है सो व्हाट। हमारा
घड़ी घड़ी हम लोग बोलते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब सेल्फ टॉक करनी है। जैसे मन में भाव आता है कि मैंने ये कर दिया, तो अपने आप को पूछना, सो व्हाट, उसमें क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, हजारों लोग करते, करोड़ों लोग करते, ठीक है, और क्या उसमें। तो इस तरह अपने आप को सो व्हाट, सो व्हाट, सो व्हाट पूछना। जब भी ऐसे मैंने अहंकार उछलना शुरू करे, तो आपने सवाल पूछना शुरू करना अंदर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, अगला है दूसरा सवाल, अपने मन को पूछना है, हु आर यू, तुम कौन हो। अभी शुरुआत में तो इस तरह के जवाब आना शुरू हो जाएंगे, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ। फिर अपने आप को पूछना, तुम कौन हो। मैं राज परिवार को ट्रेनिंग देता हूँ। अगला सवाल, तुम कौन हो। मैंने 18 गुरुओं से विद्या प्राप्त की है। फिर अगर अगला सवाल मन को पूछना, तुम कौन हो। तो शुरुआत में मन बहुत ही जंप मारेगा, उछल कूद करेगा। तो वो हर टाइम उसको पूछना रहता है कि हु आर यू, हु आर यू। एक टाइम आएगा कि मन चुप हो जाएगा, बताने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और बताने फिर वो बोलेगा कि मैं आदमी हूँ, मैं एक बेटी का पिता हूँ, मैं ये हूँ। छोटी छोटी बातों पे आ जाएगा, पर वो बात करते समय वो व्यक्ति खुद ही अनुभव करेगा कि कितनी क्षुल्लक बात है, अभी मैं जो अभिमान को पकड़ के बैठा हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला है, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक, की फर्क पहन दो। मेरा एक पंजाबी दोस्त ने मुझे सिखाया था, की फर्क पहन दो, बात बात में यही बात बोलता रहता था। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अब आपको जो चीज न पसंद वाली हो तो तुरंत मन में विरोध आता है, पर ऐसी चीज जो आपके सेटल कर सकते हैं वो कर डालो, और जिसको नहीं कर सकते हैं उसको स्वीकार कर दो और मन को बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। बच्चे लोग आवाज करते हैं, करेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा लेट हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह अपने मन से बात करनी है और इसको क्या फर्क पड़ता है करके मन को बोलना है। अभी मन को, अपने आप मन को मुक्त करने के लिए जितना लोगों को माफ करते जाएंगे उतना आपका मन मुक्त होता जाएगा। और नकारात्मकता उसीलिए तो पकड़ के रखे, उस दिन उसने मुझे ऐसी बात की थी, जब मुझे मौका मिलेगा तो उसको बराबर दिखा दूंगा। बस ये गांठ मन में पकड़ के रखी है, और वही गांठ आपको जगह रोक के रखती है। तो क्या करने का, माफ कर देने का। तो फॉरगिव के बाद में आता है फॉरगेट। तो जब किसको माफ कर देते हैं तो उसके बाद में वो बात नहीं याद रखनी, देख उस दिन तूने काम किया था, मैंने माफ किया था, दूसरी बार माफ किया था, अभी मैं माफ नहीं करने वाला हूँ। नहीं, माफ कर देना और बाद में वो भूल भी जाना। फॉरगिव एंड फॉरगेट, तुमने क्या माफ किया, किसको कब माफ किया, सब भूल भी जाना। और उसके बाद में लेट गो, फॉरगिव, फॉरगेट एंड लेट गो। तो ये करने से आपका मन बहुत ही शांत हो जाएगा, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना, आपने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई, आप बहुत अच्छे आदमी है, भगवान बहुत दयालु है, मुझे हर तरह से संभाल लेता है। इस तरह ग्रेटिट्यूड का भाव जितना भी रखेंगे आपको अधिक से अधिक फेवर्स लोगों से मिलती जाएंगी, और आपको अधिक से अधिक अच्छी अच्छी चीज़ों की बारिश, अबंडेंस की आपके ऊपर होती जाएगी। और 20 मिनट का ध्यान सवेरे और 20 मिनट का ध्यान शाम को करने से आपकी मन की नकारात्मकता में बहुत बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं घर में से नकारात्मकता दूर करने का उपाय। एक पुरानी प्लास्टिक की वाटी में नमक भर के रख दीजिए, और जब घर में ऐसा माहौल होता है कि जहाँ लोग चिल्ला के ही बात करते हैं, वो लोग एक दूसरे से काटने को ही दौड़ते हैं, और बहुत ही अशांत की वातावरण रहती है, तो नमक की एक वाटी घर में ऐसी जगह पे रखिए कि जो पलंग के नीचे या तो सोफे के नीचे, जहाँ से लोगों को दिखे नहीं, लोग पूछे नहीं, पर वो नमक की वाटी घर में पड़े वो सब नकारात्मकता खींच के नकारात्मकता को लेगी। नकारात्मकता को डिकम्पोज करने की शक्ति नमक के अंदर है। दूसरा उपाय है धूप करने का, धूप चालू करने का, दिया चालू करने का, और घर में अगर यज्ञ करो तो यज्ञ करने का। अगला उपाय ध्यान करने का। जो घर में नकारात्मकता ज्यादा होती है वो रूम में बैठ के वो घर में आप ध्यान करो, वहां धीरे धीरे अच्छे वाइब्रेशन सेटल होते जाएंगे, नकारात्मकता दूर होती जाएगी। अगला उपाय है मंत्र का मशीन चालू करने का। ऐसा मशीन आता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग मंत्रों की विविधता होती है, तो
तो आप देखो कि आप कौन सा मंत्र पसंद करते हैं, आपको छूता है, तो वो मंत्र को चालू करके आपको रखना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में दूसरे व्यक्ति को वो मंत्र का आवाज पसंद नहीं है, तो मंत्र का आवाज एकदम स्लो कर डालना, इतना स्लो धीरे कर देना कि उनके बाजू में जाए तभी आपको सुनाई दे। तो उतना धीरा आवाज भी होगा तो भी पूरे घर के अंदर वो फायदा पहुंचाएगा। तो मंत्र मशीन घर के अंदर सतत 12 घंटे 24 घंटे चालू ही रखने का। अब अगला उपाय है पॉजिटिव एनर्जी के आर्टिकल्स को रखना, घर में प्लेस करना। ऐसे कौन सी चीजें जो हकारात्मक शक्ति बढ़ाती है, वैसी चीजें पिरामिड, क्रिस्टल, यंत्र, रुद्राक्ष, लोह चुंबक, जवाहरात जेम्स, स्टोन और वास्तु और फेंगशुई के दूसरे आर्टिकल्स, ये सब रखने के बाद में आपको घर के अंदर नकारात्मकता का हकारात्मकता के वाइब्रेशन बढ़ेंगे और नकारात्मकता निकलती जाएगी। और आपके घर में जहां भी नकारात्मकता को देखे वो सब आर्टिकल हटा देना का। अभी आपको मैं उदाहरण देता हूं कि कई लोग घर में ऐसा फोटो लगाते हैं कि ये वो वॉर का फोटो है, लड़ाई का फोटो है, तो ऐसे फोटो अगर घर में हो तो निकाल देने का। कई लोग बहुत ही सुंदर बच्चे का रोता हुआ फोटो रखते हैं, इसमें बूंद अश्रु आंख से बाहर आते हैं, वो नकारात्मक फोटो है। वैसे नकारात्मक फोटो घर में नहीं रखना है। और घर में जितना भी कचरा क्लस्टर पड़ा है कोने में, नई काम की चीज जो आपने 6 महीने से नहीं वापरी, वो सब चीज को निकाल के जाने देना है, किसको जरूरत है उनको दे देना है। अब मंत्र का जाप करना। मंत्र का जाप करना, जो भी आपका मंत्र को पसंद करते, जो मंत्र आपको छूता है उसका जाप करना। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप गायत्री मंत्र किसने अच्छी तरह बोला हुआ, अनुराधा पौडवाल का बहुत अच्छा बोला हुआ है गायत्री मंत्र, तो वो आप सुनेंगे। आधा घंटा तक सुनने के अंदर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका जो काम चालू है वही आप कर रहे हैं, पर आपके ध्यान में आएगा कि बहुत सारा बदलाव अंदर हो गया है आधे घंटे में, 15 मिनट में। तो ये मंत्र से बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन निकलते हैं। तो जब या तो मंत्र का मशीन चालू करके रखना, या तो आप जाप करते रहना मंत्र के, तो उससे आपका मन शांत होगा और आपकी नकारात्मकता वहां से निकल जाएगी। अगला रास्ता है अलग प्रकार की दवाई या केमिकल का उपयोग करना। उसको जमीन के ऊपर पोता मारना है, चाहे आप नमक का पोता मारो, चाहे फटकड़ी का पाउडर डाल के पोता मारो, चाहे फिनाइल का पोता मारो। तो इस प्रकार के अलग अलग आपको, खास करके अमावस्या के दिन ये पोता जरूर मारना है। तो ये करने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तो अब हम अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे। भाई हम तो ठीक है, सुधर गए, सब प्रकार की नकारात्मकता को छोड़ दी, हकारात्मकता को ला दी, पर हमारे घर वाले का क्या करे, हमारे दोस्तों का क्या करे, वो उनका सब बात नेगेटिव ही नेगेटिव होता है। अब मैं आपको उपाय देता हूँ कि अपने कुटुंब में से, अपने रिश्तेदारों में से, मित्रों में से, साथ में कार्य करने वाले सहकार्यकर्ता से, या तो जूनियर्स से या तो सीनियर्स, उनके मन से नकारात्मकता को कैसे दूर करें। उसका पहला उपाय है उनको ये सब उपाय दिखाना, मेरी डीवीडी उनको सुनाना और उनको कहना कि भाई आप खुद ही इसमें से कुछ पालो और अपनी नकारात्मकता छूट जाएगी तो आपको ही फायदा होगा। हाँ, अगर वो करते हैं तो उनको कर लेना। दूसरा उपाय, आप हाई प्राण में जाना, मतलब प्राण विद्या को उपयोग करना, गहरे गहरे बहुत श्वास लेना, तो आपके हाथ से पावरफुल वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाएगा। वो वाइब्रेशन वो व्यक्ति को देना जो नकारात्मक है या तो आपके साथ नकारात्मक है, तो उनको वाइब्रेशन देना। तो या तो वो घर को, वो रूम को वाइब्रेशन देना जहाँ बहुत अशांति रहती है। तो इस तरह वाइब्रेशन देने से सामने वाले में बदलाव आएगा। अब नकारात्मकता दूर करने के लिए कई लोग अच्छा बनने की शुरुआत करते हैं, सभी लोग करते हैं, पर बदलाव इस बात पे आता है कि मैंने तो बहुत कोशिश की, मैंने अपने आप को बदला, मैंने बहुत ही अच्छी तरह उसके साथ रहा,
पर वो है कि सुधरता नहीं है। वो कभी न कभी तो ये गड़बड़ करता ही है और फिर मेरा मन टूट जाता है, फिर वापस मैं वैसा ही हो जाता हूँ जैसा मैं हूँ। तो वैसा नहीं करने का। कंटिन्यूस वन साइड, एक तरफी पॉजिटिविज्म यानी कि हकारात्मकता को बराबर बनाए रखने का। तो हकारात्मकता को बराबर बनाए रखने का अगला उपाय है हार्मोनाइजिंग रिलेशनशिप। कुछ चीज जो भी बात से लोगों को पीड़ा हुई हो उसका इलाज निकाल लेना और उनके साथ संबंध को ठीक कर देना। ऐसे हर जगह पे ठीक करते जाना। जितने लोगों के साथ ठीक करते जाओगे उतने आप अंदर से ठीक होते जाओगे, और जितने आप अंदर से ठीक होते जाओगे उतना आप लोगों के साथ ठीक कर सकोगे। अगला उपाय है ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता की भावना। आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, आपने मेरे लिए बहुत किया है, भगवान बहुत कृपालु है, मुझे खाना हजम कर देता है, रात को सो जाता हूँ तो मेरा थकान निकाल देता है, रात को मुझे याददाश्त ले लेता है पर सवेरे जागते साथ ही याददाश्त दे देता है। इतने बरसों से मैं रास्ते से आ जा रहा हूँ पर मुझे कभी अकस्मात नहीं होने दिया। भगवान बड़ा कृपालु है मेरे साथ, हर तरह से मुझे बचाता है, हर जगह से मेरा रक्षण करता है। दूसरी एक नकारात्मकता की पैटर्न लोगों की बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में नई बहू आती है, उनको सास को लगता है कि नमक बहुत ज्यादा डालती है। अब बहू के घर में वही होता था, जितना जैसा वो उतना वहां डालती है उतना ही यहाँ डालती है, जरा भी ज्यादा नहीं डालती है। पर वो अपने आप को बदली करने को तैयार नहीं है और सास अपने आप को बदली करने को तैयार नहीं है। मैंने ऐसा परिवार देखा है जहाँ 10 साल 15 साल तक नमक को लेके झगड़े होते रहते हैं और होते ही रहते हैं। तो अपनी पैटर्न को चेंज करने के लिए हमें सामने वाले वातावरण को अनुकूल होना है, उनके साथ एडजस्ट होना है और अपने आप के अंदर बदलाव करना है। तो इस तरह जब आप स्वीकार भाव में रहेंगे, सही चीज क्या है उसको सीखेंगे, पकड़ेंगे और अपने अंदर डालेंगे तो पैटर्न चेंज हो जाएगी और अनहैप्पीनेस दूर हो जाएगी, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अभी कुछ कार्मिक इश्यू रहे गए जन्म के कर्म के, तो आत्मा से बात करके उनकी माफी मांग लेनी, उनकी आत्मा से, और वो कार्मिक इश्यू इस तरह सोल्व करने हैं। या तो कोई जानकार व्यक्ति के पास जाके कार्मिक इश्यू अगर रहे तो उसको सोल्व करना। अब लोगों को बदली करना तो बहुत मुश्किल है, पर बहुत आसान ये है कि अपने आप को बदली करना। अगर आप अपने आप को बदली कर रहे हैं तो विश्वास रखिए कि लोगों को भी लोग खुद ब खुद अपने आप को बदली कर देंगे और बहुत ही सुंदर संसार आपका बन जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि 7 नकारात्मकता को दूर करने के लिए 7 हकारात्मकता को डालनी है, तो वो कैसे डालें उसकी वो देखने उसके स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शांति मन में डालनी है। प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये 7 नकारात्मकता थी। तो उसमें से शांति डालने के लिए क्या करें? जो भी है वो त्याग करो। आपका प्रैक्टिकल एक अनुभव कर दो। अगर आपको यूरिन पेशाब ज्यादा लगी है, आप उसका त्याग कर लेते हैं तो उसके बाद में कितनी शांति होती है उसका अनुभव करना। तो वो जो शांति क्यों होती है, वो त्याग करने की शांति है। तो झगड़ा जिस बात का है वो बात का त्याग करते जाओ तो आपको शांति मिलती जाएगी। अब ये मन की शांति, और कुदरत में भी कैसे, कुदरत तो शांत है ही। एक पानी को गर्म है, उसको ठंडा करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, छोड़ देना। अगर एक कुएं के अंदर बच्चे ने पत्थर डाला है और ऊपर नीचे पानी बड़े जोर से घूम रहा है, हिल रहा है, उसको शांत करना है तो करना कुछ भी नहीं है, छोड़ देना, खुद ब खुद शांत हो जाएगा। वैसे ये वातावरण में भी शांति आपको छोड़ देने से आ जाएगी। अब आनंद अगर अंदर डालेंगे तो सब नकारात्मकता चली जाएगी। आनंद कैसे डालेंगे? आप कठिन परिश्रम करेंगे और आपको पसीना आएगा तो आपको आनंद आएगा। आप कुछ चीजों का निर्माण करेंगे, आपको आनंद आएगा। एक बच्चा बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाता है, वो कितना आनंद का अनुभव करता है। आप गार्डन का काम करो जिसमें मेहनत भी होगी और निर्माण भी होगा, आपको आनंद आएगा। अब अगला है प्रेम को अंदर शरीर में डालना। प्रेम कैसे डालें?
प्रेम देने का एक ही तरीका है प्रेम डालने का, कि प्रेम देते रहने का है। प्रेम क्या है, कोई चीज है कि उनको लेके दे दे। प्रेम यानी केयर, दूसरे का ध्यान करना, दूसरे के बारे में तकलीफ उठाना, दूसरे को कुछ देने का भाव रखना। तो ये सब करने से आपका प्यार दिखेगा, और आपका प्यार उनके तरफ जाएगा तो लोगों से भी आपको प्यार मिलेगा। अब है हैप्पीनेस, यानी कि आनंद कैसे डाले। दिमाग को दिमाग नहीं होता है, हम जो अंदर डालते हैं वही चीज बाहर निकलती है। हैप्पीनेस नाम की कोई चीज नहीं है सुख नाम की, कि हमने अंदर बसा दी। जब हम अपने आप को बोल दे कि हम खुश है, हम सुखी है, तो हम सुखी होने लगते हैं। आई एम हैप्पी हमको बोलना पड़ता है अपने आप को, और ये बार बार बोलते रहेंगे तो अंदर से हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगी। और हैप्पीनेस, खुशी पाने के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, इतनी छोटी छोटी बातों में आपको खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। किस तरह मिलेगा वो बच्चों को देखिए, बच्चे कैसे छोटी छोटी बातों में सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं। इस तरह आप पा सकते हैं। हैप्पीनेस जो है कोई पाने की वस्तु नहीं है, पर मन की स्थिति है। मन की स्थिति आप बदलोगे तो आपको हैप्पीनेस आ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। अब वर्तमान को आनंद में रख स्वीकार करने से भी आप खुश रहेंगे, और हाल में जो भी आपके पास है उसको स्वीकार कर लेना, उसको एंजॉय करना, तो आप खुश रहेंगे। अब शक्ति बढ़ाने के लिए आपको प्राण बढ़ाने का है। तो जितना प्राण बढ़ाएंगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ेगी। और अभी ज्ञान बढ़ाने की बात है, आखिरी पॉजिटिविटी। वो ज्ञान जो है वो सत्संग करने से मिलता है। आज आपके पास कितने सारे ऑप्शन थे अच्छी नींद लेने की, या तो टीवी पे कोई सीरियल देखने की, दूसरा कुछ काम करने की। वो सब प्रायोरिटी को छोड़ के जब आपने यहाँ ध्यान दिया है सत्संग के अंदर, तो आप सत्संगी है, तो ये रास्ते से आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये मैंने 7 भावनाओं के बारे में बताया। ये 7 भावनाओं का विकास किस तरह करें, उनके स्टेप आपको टुक में बताए। बहुत ही डिटेल में जानने के लिए आप मेरे जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की डीवीडी को देखिएगा, तो उससे आपकी अच्छी भावनाओं डालने का तरीका मिलेगा। मैं आपको आभारी हूँ आपका बहुत ही शांति से सुनने के लिए। आज मुझे बहुत ही आनंद आया आपके साथ रह के, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते। मुझे आशा है कि ये सब बातों में से कुछ उपाय आपको ऐसे जरूर मिले होंगे जो अमल करने से आपकी जिंदगी के अंदर से तनाव कम हो जाएगा और नकारात्मकता कम हो जाएगी, और आपका भविष्य बड़ा ही सुखमय हो। ऐसी शुभेच्छा के साथ सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम भाग् भवेत्। और एक बार मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ, और मैं ओवर टू ऑर्गेनाइजर फॉर आगे का अनाउंसमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजर अपने चार्ज में लेंगे। नमस्कार।